जय श्री राम भाई सब भाई है ना। तो वीडियो थोड़ी सी लेट होगी यार। एक भाई के बार बार मैसेज आ रहे थे कि इसके बारे में बताए, इसके बारे में बताए। थोड़ी सी बारिश भी हो रही है, इसलिए मैं कार में बैठकर थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो है इमिग्रेशन से रिलेटेड कि इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी बहुत सी बातें इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो भाई इमिग्रेशन की बात ऐसी है, आप सोच रहे होंगे कि इमिग्रेशन पे कभी रिपोर्ट ना कर दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस आपके सामने भी आए होंगे कि इधर से चलो वीजा एक्सेप्ट हो जाता है, उधर जाके क्या होगा, एयरपोर्ट पे क्या होगा जब हम एंट्री करेंगे। इमिग्रेशन किसे कहते हैं भाई? इमिग्रेशन का मतलब क्या है? जब हम किसी भी कंट्री में एंट्री करते हैं तो हमें अपनी थोड़ी सी जांच करते हैं, आपके वीजे की, आपकी जो भी आप डॉक्यूमेंट जिस भी तरह आए हो उसकी जांच करते हैं। जो हमारे देश में एंटर कर रहा है वो सही बंदा है या नहीं है। देखो भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और भी मेरे बहुत सारे भाई आए थे इधर, उनका भी एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो अगर आप आ रहे हो इंडिया से तो इतनी खास प्रॉब्लम, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो थोड़ा ज्यादा वो जांच ज्यादा करते हैं, ये सच्चाई बात है भाई। क्योंकि मेरे भी उस समय जब मेरा इमिग्रेशन हो रहा था तो मेरे आगे एक पाकिस्तान से ही आया था भाई। तो उसका थोड़ा मतलब टाइम ज़्यादा लिया था उन्होंने, पता नहीं किस वजह से, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन तो सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। उनके जब वो जैसे हम इंटरव्यू देते हैं उसी तरह वहाँ भी लाइन लगी होती है। उनको भी जल्दी जल्दी बंदे निकालने होते हैं, क्योंकि पीछे से और एयरलाइन आ जाती है, उनको भी में भी निकालने होते हैं। तो मैं भी अपना काम जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। तो 2-3 बातों का ध्यान रखना है। मुझे तो पता भी नहीं लगा था मेरी इमिग्रेशन कब हो गई। मैं तो सोच रहा था कि कुछ अलग से ऐसी चीज आएगी, क्योंकि बहुत सारी भ्रम मैं इंडिया से पाल के आया था कि कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी चेकिंग होगी। मेरे बैग्स की कोई ऐसी चेकिंग नहीं हुई। मैंने इंडिया से जैसे बैग, क्योंकि एक बैग तो हम हैंड बैग रखते हैं, उसकी चेकिंग होती है भाई 2-3 जगह जहां भी आप रुकोगे। जिस भी देश में आप रुकोगे, क्योंकि बीच में स्टे होती है ना। मेरी स्टे फ्रांस में थी तो वहां चेकिंग हुई थी मेरी बैग की, सबकी। मेरी तलाशियां तो होती रहती हैं। आप कोई लिक्विड नहीं रख सकते, आप अपने बैग में डाल के, मैं अपने बैग में डाल के लिक्विड लाया था भाई, ये सच्चाई बात है। मतलब जो बड़े बैग होते हैं, वो जो आप कैरी करते हो उसमें नहीं, जो बड़े बैग होते हैं कैरी करने वाले बैग में आप मेन से सामान रख सकते हो, जो आप चेंज करोगे। मान लो आपको जरूरत पड़ सकती है चेंज करने की एयरलाइन में, क्योंकि बहुत लंबा सफर होता है। तो भाई यही बता रहा था मैं आपको कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसा इतना खास कुछ नहीं पूछते। तो जो आपको बता दूं कि देखो, सही बात तो ये है कि लाइन में लग रहे थे, वो आपको पासपोर्ट मांग रहे थे। आपके पास सिर्फ पासपोर्ट और I-20 होनी चाहिए। पासपोर्ट मांग रहे थे, आपकी जो भी है फिंगरप्रिंट वगैरह या फोटो वगैरह खींच के आपको आगे भेज रहे थे। सच्चाई जो बात है, सिर्फ इतना प्रोसेस हो रहा था, इतना, इससे ज्यादा उसने वो कुछ पूछ भी नहीं रहे थे। मेरे फॉल इनटेक में आए थे हम। फॉल इनटेक में मैं जितने भी मतलब 7 से 8 जितने भी इधर आए हैं, 8 से 9, सभी का यही एक्सपीरियंस रहा कि उन्होंने कुछ नहीं पूछा। हमें तो पता भी नहीं लगा कि हमारा इमिग्रेशन कब हो गया। तो इमिग्रेशन से रिलेटेड, सॉरी भाई, मैं सुबह अभी उठा हूँ और थोड़ा बाहर जाके आना था, इसलिए इस तरह वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन तो उनके पास लाइन लगी होती है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। आपको पता भी नहीं होगा ये हमारी इमिग्रेशन हो रही है, क्योंकि जैसे आप इमिग्रेशन किसे कहते हैं, जैसे ही आप यूएस में एंटर करोगे, कोई बड़ा एयरपोर्ट होगा उस पे आपकी जिसमें पहले ही आप उतरोगे ना यूएस में, तो वहां आपकी इमिग्रेशन मतलब आपकी एंट्री होती है। एंट्री मतलब आप बाहरले देश से जब किसी देश में एंटर करोगे तो वो आपकी एंट्री तो एक तरह से करेगी कि आप उसके देश में एंटर कर चुके हो। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं होती। कुछ बोलते हैं कि आप कहीं पूछेगा आप फंड दिखाओ, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होती। हाँ, अगर उनको शक हो जाए तो मतलब तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन शक कब होगा जब आपके पास कुछ ना कुछ शक, ऐसा कुछ खास नहीं होता। ऐसी कुछ बात नहीं पूछते वो, सच्चाई जो बात है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं आपके फंड चेक करते हो, नहीं आपका डॉक्यूमेंट देखते, सिर्फ आपका पासपोर्ट और आपके पास I-20 होनी चाहिए।
आपके डॉक्यूमेंट जो मेन है वो तो आपके पास होने ही चाहिए भाई। अगर वो नहीं है तो आपको सीधा डिपोर्ट है, वो तो आप इंडिया से डिपोर्ट हो जाओगे या जिस भी कंट्री से आ रहे वहीं से डिपोर्ट हो जाओगे, क्योंकि वहाँ एंट्री ही I-20 पे मिलती है। तो ऐसी कोई बात नहीं पूछी, सिर्फ फोटो उतारी और फिंगरप्रिंट वगैरह लिए, नाम भी नहीं पूछे मेरे हिसाब से, तो नाम भी नहीं पूछे तो सीधा एंट्री दे दी। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा, सिर्फ आपने सीधे लाइन में चलना है, इधर उधर ज्यादा हरकतें नहीं करनी है शरीर के साथ। अगर हरकतें करोगे उनको शक होगा तो आपको साइड में भी ले जा सकते हैं भाई। सिंपल नॉर्मली जैसे लोग चल रहे हैं आप भी चलते रहना, आपने सिर्फ उनको पासपोर्ट देना है, वो फोटो वगैरह आपके सामने ही अगले बंदे के जैसे इंटरव्यू होता है ना, ऐसे ही अगले बंदे के इमिग्रेशन चल रहा होगा। इमिग्रेशन कुछ नहीं है, ये गलतफहमी इंडिया में लोगों ने पाल रखी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से आ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ आपके पासपोर्ट लेगा, उस पर उन्होंने मोहर लगानी है और आपकी फोटो या फिंगरप्रिंट वगैरह करने हैं, ठीक है, इतनी बात है। और ऐसी कोई भ्रम पाल के मत आना इंडिया से कि वहां पर ऐसा ऐसा पूछता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मन को शांत करके आए, कोई टेंशन, सारी मेन चीज है जो इंडिया में आपकी हो चुकी है वेरिफिकेशन, तो सिर्फ ये चेक करते हैं भाई, क्योंकि जो उनकी कंट्री में एंटर कर रहा है फ्रॉड वीजा तो नहीं है, ये अपना उनका आपका नंबर वगैरह सारा फिल करके देखते हैं। आपने सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, कई बंदे क्या करते हैं कि मान लो उनका जो यूनिवर्सिटी है थोड़े बहुत जो अगर क्वेश्चन पूछे उन्होंने वही पूछेंगे जो वीजा ऑफिसर पूछता है कि किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, बस इससे फालतू कुछ नहीं पूछते हैं, नहीं आपको फंड वगैरह कुछ ऐसी चीज नहीं पूछते। एक चीज की बात ध्यान रखना है भाई, और जैसे आप यूएस में एंटर कर रहे हो तो कोशिश करना उसी सिटी स्टेट में उतरने की कोशिश करना जिसमें आपकी स्टडी है। कई बंदे क्या करते हैं, आपने जाना तो फ्लोरिडा होता है और आपकी जो टिकट है आपने करवा रखी कैलिफोर्निया की, आपने करवा रखी न्यूयॉर्क की, तो उसके बाद उनको शक होता है कि यार ये बंदा की स्टडी तो फ्लोरिडा की है और आ इधर रहा है, तो उनको शक होता है। तो भाई ऐसा बिल्कुल मत करना। अब बाद में जहां मर्जी जा सकते हो, तो आपकी एंट्री है जो आपकी जो मतलब वो अपनी उसी स्टेट में करवा लेना जहां आपकी यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी है जहां, वहां एंट्री करवा लेना, ये बात जरूर ध्यान रखना। अगर आपकी एंट्री वहां नहीं है तब में इमिग्रेशन में दिक्कत करते हैं। कोशिश करना उसी स्टेट में एंट्री करना, मतलब वहीं की टिकट ले लेना। एंट्री तो जहां मर्जी से कर रहे हो आप, लेकिन इमिग्रेशन आपका जहां मर्जी हो रहा है, लेकिन आपकी टिकट उसी स्टेट की होनी चाहिए। उनको दिखना चाहिए कि आपकी टिकट किस स्टेट की है, आपकी यूनिवर्सिटी वाले स्टेट की है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। फालतू आपका यूनिवर्सिटी का नाम पूछ लेंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछने वाले हैं। सिर्फ ये बातें ध्यान रखनी है, आपने उसी स्टेट में एंटर करना है और आपने फालतू हलचल नहीं करनी है। उनको जिसको शक होता है उसको लेते हैं, वो बाकी इतने तगड़े ऑफिसर नहीं खड़े होते वहां पर कि आपके सभी को ध्यान रख रहे होते हैं। सिर्फ एक बंदा जो एक कैबिन सा बना होता है, जैसे इंडिया में इंटरव्यू की तरह बना होता है, उस पर बैठा होता है। ऐसे कई कैबिन बने होते हैं अलग अलग, जो फॉरेन से आए हैं उनके लिए अलग कैबिन होता है, जिनके पास यूएस का पासपोर्ट होता है उनके लिए अलग कैबिन होता है। इस तरह कैबिन बने होते हैं मेरे भाई। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई भाई टेंशन ले लेते हैं कि इमिग्रेशन में क्या हो, कुछ नहीं होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, डॉक्यूमेंट सही क्या, आपकी I-20 सही होनी चाहिए और आपका जो वीजा सही होना चाहिए। फालतू चक्कर में नहीं पड़ना है, सब सेट होता है। बस आपकी ये चीज में जरूर ध्यान रखना, किसी उसी स्टेट की टिकट करवाना जिस स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी है, तो ये मेन चीज है। फालतू कोई लफड़े वाली बात मैंने सुनी नहीं। वैसे इंडिया में मैंने बहुत सारी बातें सुनी थी, इमिग्रेशन में ये हुआ कि उसको डिपोर्ट कर दिया, उनके कोई डॉक्यूमेंट में कमी रहती है भाई, I-20 वगैरह में कमी रहती है, ऐसे कोई डिपोर्ट नहीं करता। आप एक स्टूडेंट हो और इंडिया वालों को खास तवज्जो दी जा रही है आजकल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब ठीक है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम। और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ आती है इंडिया से कि एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया, तो एक न्यूज़ ऐसी आई थी कि इंडिया से ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करा के इंटरव्यू एक्सेप्ट हो गए थे, इधर आ गए थे। तो वहाँ पर इमिग्रेशन में वैसे नाम पूछा तो उनको शक हुआ। शक कैसे हुआ कि शक हो ही जाता है, इतनी खास बात नहीं कर रहे आपस में, मतलब उनको लगा कि ये हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो उन्होंने उसकी वाइफ का नाम पूछा तो उसको अपनी वाइफ का नाम भी याद नहीं था, तो उसके लिए उनको डिपोर्ट कर दिया गया। उनको फिर और ज़्यादा उनकी पूछताछ की तो उसको और भी चीज़ें याद नहीं, तो भाई उनको डिपोर्ट कर दिया कुछ। फिर ऐसे तो देखो ये फर्जी, इसके लिए प्रिपरेशन करके जानी पड़ती है भाई, अगर आप ऐसे कुछ कर रहे हो। देखो सच्चाई बताऊँ तो बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कोई ऑफिसर फालतू नहीं खड़े रहते वहाँ पर, उनको भी जल्दी होती है, उनको भी लाइन, जैसे कि आपने इंटरव्यू दिया ना इसी तरह उनको भी
पीछे से लाइन लगती रहती है, उनको भी जल्दी होती है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि स्टूडेंट इस समय बहुत बंदा एंटर कर रहा है यूएसए में, तो उनको बहुत जल्दी होती है। तो जय श्री राम, आशा करता हूँ समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं कमेंट में ही उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा।